सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने होने वाला है महा कंपैरिजन मारुति की 3 सबसे दमदार, शानदार, जानदार गाड़ियाँ जो कि हैं वैगन आर, स्विफ्ट एंड ऑल्टो K10। ये तीनों ही गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट की सबसे बेस्ट कार्स हैं। इनका कंपैरिजन मैं आज करने वाला हूँ आपके सामने। देखो, कंपैरिजन वैसे तो बनता नहीं है इन तीनों का, बट मैं यहाँ पे एक CNG कंपैरिजन करने वाला हूँ और साथ ही साथ प्राइस पॉइंट पे बहुत बड़ा गेम यहाँ पे दिखता है कि अगर आपके पास एक बजट है, स्पेसिफिक बजट है कि यार मेरे पास इतना ही बजट है और मेरे को एक CNG ओरिएंटेड कार चाहिए और मेरे को एज सच कोई बेसिक नीड भी नहीं है कि ये मेरे को 1500 सीसी का इंजन चाहिए, 1200 का चाहिए, मिनिमम 1000 सीसी का इंजन हो गाड़ी के अंदर और एक CNG गाड़ी हो जो कि माइलेज काफ़ी अच्छी दे, CNG में रिफाइनमेंट हो, CNG में चलाने में कोई दिक्कत ना आए, बाद में सर्विस कॉस्ट अच्छी हो गाड़ी की, आफ्टर मार्केट आफ्टर सेल्स जो है गाड़ी की अगर 1% 2-3 साल 5 साल यूज़ करने के बाद बेचनी भी पड़े तो गाड़ी अच्छे रेटों पे बिक जाए। तो आज इन तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन होने वाला है। इसमें से 2 गाड़ियां तो फिलहाल यहाँ CNG वाली खड़ी हैं। वैगन आर CNG में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक अंदाज़ा दे दूंगा उसके अंदर CNG की प्लेसमेंट कैसी आती है और क्या उसके अंदर फीचर्स मिलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो ऑल्टो K10 आपको VXI मॉडल के अंदर मिलेगी, CNG के अंदर। स्विफ्ट जो है वो VXI ZXI मॉडल के अंदर मिलेगी, 2 मॉडल्स के अंदर मिलेगी। और वैगन आर जो है वो आपको LXI और VXI मॉडल्स के अंदर मिलेगी। तो सबके 2-2 मॉडल्स आते हैं, बट ऑल्टो K10 का सिर्फ एक ही मॉडल आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि VXI मॉडल है और इसका VXI मॉडल ही आता है बेसिकली ऑल्टो का। इसके ऊपर अगर आप ऑल्टो में जाते हैं तो VXI प्लस मॉडल है जिसके अंदर आपको फीचर्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे, बट वो सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलता है, आपको कोई भी उसके अंदर CNG ऑप्शन नहीं मिलता। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं प्राइस पॉइंट की बात कर लूँ तो स्टार्टिंग करते हैं इससे ऑल्टो K10 से। तो ये अराउंड आपको 6,08,000 समथिंग। देखो, ऑन रोड अलग अलग सिटी का अलग अलग वेरी करता है। मैं दिल्ली के अंदाजे में आपको बताऊं तो 7 लाख रुपए के करीब अगर आपका बजट है और आपको एक छोटी गाड़ी चाहिए, कॉम्पैक्ट कार चाहिए। देखो, अगर साइड में से भी लुकिंग अगर हम देखें तो काफ़ी छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सा लुक है गाड़ी का। आपके पास पहली गाड़ी आपको घर के अंदर चाहिए, घर के पास पार्किंग की भी प्रॉब्लम है, आपका डेली का जो रनिंग है वो ट्रैफिक के अंदर है, कटिंग आपको स्मूथ चाहिए गाड़ी की कि मैं इजीली इधर से उधर काट दूँ गाड़ी को फटाफट, और एज सच कोई बेसिक आपकी और कोई नीड नहीं है। आपको माइलेज ओरिएंटेड कार चाहिए, 1000 सीसी का इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। 3 सिलेंडर का ज़रूर से इंजन है, बट रिफाइनमेंट के नाम पे 1 नंबर इंजन है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मारुति की तरफ से ऑल्टो K10 के अंदर मिल जाएगी। न्यूली डिज़ाइन है, न्यूली लॉन्च कार है ये, ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं, साल भर ही हुआ है इसे लॉन्च हुए और काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट में बिक रही है। तो वो चीज़ है, अगर आपको एक बेसिक बजट फ्रेंडली कार चाहिए तो आप ज़रूर से ऑल्टो K10 की तरफ जा सकते हैं। इसी प्राइस पॉइंट पे एस्प्रेसो भी आती है इनकी, जो कि आपको CNG के अंदर देखने को मिलेगी, बट फिर उसके लुक्स हर किसी को समझ नहीं आते हैं, किसी को वो पसंद आती है, किसी को नहीं। तो मैंने 3 स्टैंडर्ड कार्स इनकी ली हैं। अगर आप CNG में लेना चाहें, जो कि हर कोई यही तीनों गाड़ियों में से ज़्यादातर चूज़ करता है आज की डेट पे, अगर CNG में देखें हम मारुति के अंदर, तो वो चीज़ है। मैंने आपको ऑल्टो K10 का प्राइस बता दिया। दिल्ली के अंदर ये 7 लाख रुपए के साथ पड़ जाती हैं। 7 लाख में आप डिस्काउंट भी लोगे, एसेसरीज़ इसमें इंक्लूडेड है, पैकेज एसेसरीज़ का इंक्लूड है, एक्सटेंडेड वारंटी इंक्लूड्स हैं। तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप ये सब इंक्लूड करना चाहते हो या नहीं, बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें इंक्लूड अगर आप करते हो तो 7 लाख रुपए अगर आप शोरूम को देते हो, मारुति को देते हो, अरीना को देते हो, तो आपको गाड़ी अवेलेबल करवा देंगे। तो वो चीज़ यहाँ क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, पहले इंटीरियर से पहले मैं आपको प्राइसिंग ज़रूर बताना चाहता हूँ सबकी। तो नेक्स्ट ये गाड़ी आ जाती है हमारे पास स्विफ्ट। ये स्विफ्ट 2 मॉडल में आती है, VXI ZXI। अब VXI में अगर आप इसे लेते हैं तो आपके सामने ये VXI मॉडल ही खड़ा है इसका। कुछ आपको ऐसी गाड़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बेसिक कार है, बेसिक फीचर्स के साथ है। फीचर्स अंदर मैं डिस्कस करूँगा, एक बार आपको इंटीरियर दिखाऊंगा गाड़ियों का, बट फिलहाल अगर मैं बाहर से बात करूँ तो आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। बेसिक कार है ये और बेसिक फीचर्स के साथ इंजन यहाँ पे एक आपको 1200 सीसी का 4 सिलेंडर रिफाइंड इंजन मिल जाता है, जो कि आपको वैगन आर और ऑल्टो के अंदर आपको 1000 सीसी का मिलता था, यहाँ आपको 1200 सीसी का मिल जाता है। तो अगर आप 1200 सीसी का इंजन लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर तो आप स्विफ्ट की तरफ जा सकते हैं, और स्विफ्ट के साथ ही आप डिज़ायर की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि डिज़ायर में भी 1200 सीसी का इंजन आता है। बट अगर आप फिर कॉस्टिंग की बात करेंगे तो फिर आपको कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। अराउंड एक वेरिएंट इसका VXI वेरिएंट 8.5 लाख रुपए के करीब ऑन रोड पड़ता है, और जो ZXI वेरिएंट है वो आपको 10 लाख के अराउंड पड़ जाएगा। वैरी करेगा सिटी टू सिटी। दिल्ली के अंदर
10 लाख से थोड़ा सा कम में आपको ये प्रॉपरली मिल जाएगा शोरूम में। उसके बाद अगर आप डिस्काउंट लगाएं, वही जो चीज़ मैंने अभी पीछे से रिपीट करी, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरी पैकेज, वो अगर आप नहीं लेंगे तो प्राइसिंग और कम हो जाएगी। इसमें अभी फ़िलहाल सारा कुछ इंक्लूडेड है, फास्ट टैग तक इंक्लूडेड है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एक अंदाज़ा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों मॉडल्स के मैंने आपको यहाँ पे प्राइसिंग बता दिए। अब अगर एज अ कस्टमर सोचूं तो फिर मैं शिफ्ट का अगर मैं परचेज़ करना चाहता हूं, फाइनली मैंने सोच लिया मैं शिफ्ट लेता हूं, तो मैं फिर इसका VXI मॉडल ही लूँगा, क्योंकि ZXI में ना ही कोई ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जिसके लिए मैं ZXI में 1-1.5 लाख रुपए और डालूं, और उतना ही मैं अगर आफ्टर मार्केट मॉडिफाई करवा दूंगा ना इस गाड़ी को 1.5 लाख रुपए में, तो ये ZXI प्लस मॉडल बन जाएगी रियलिटी में। तो वो चीज़ है। तो बेसिकली अगर आप 1.5 लाख रुपए बचा लें अपने, तो आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर पैसा लगाएं। शिफ्ट बहुत ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड होती है, बहुत ईजीली इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, बहुत ईजी कॉस्टिंग पे, आसान से आसान, मतलब आपको कहते हैं ना, बार्गेनिंग स्किल्स अगर आपके अच्छे हुए तो आप बहुत ही अच्छे पैसों में, कम पैसों में अपनी शिफ्ट को बहुत अच्छा मॉडिफाई करवा सकते हैं, आई कैची बनवा सकते हैं। वो चीज़ आपके ऊपर है, बट मैंने आपको सलाह दे दी है कि अगर शिफ्ट सोच रहे हो लेने की तो फिर VXI मॉडल ही लेना, ZXI मत लेना। ZXI तभी लो जब आपको कंपनी से कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे कंपनी फिटेड स्क्रीन चाहिए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल चाहिए, और भी कुछ ऐसे अलॉय व्हील्स कंपनी से चाहिए, वैसे फीचर्स चाहिए तो फिर आप ZXI ले सकते हैं। बट अगर नहीं चाहिए, एक बेसिक कार चाहिए, डेली रूटीन आपका X पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट जाए, कहीं पे भी जाना है फैमिली के साथ, तो फिर उस हिसाब से एक अच्छा 1200 सीसी का इंजन, अगर आपकी ये सेकेंडरी कार बनना चाहते हैं, मतलब पहली एक गाड़ी आप खरीद चुके हैं मारुति की, या कोई भी गाड़ी आप चला चुके हैं 1000 सीसी की, अब आपको 1000 नहीं लेना, 1200 सीसी लेना है, तो फिर शिफ्ट की तरफ आप जा सकते हैं। फैमिली कार भी अच्छी बन जाती है ये। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे वैगन आर की। वैगन आर आपको पता ही है, वैगन आर इंडिया की पहली पसंद है। रियलिटी में जब से वैगन आर आई है तब से लेके आज तक काफ़ी धूम मचाई है इसने, और CNG के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे सेल्स फिगर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको 2 मॉडल मिलते हैं, LXI और VXI। यहाँ पे भी आपको प्राइसिंग अलग अलग मिलती है। एक इसका LXI का मेरे हिसाब से 7.5 लाख रुपए के अराउंड LXI पड़ता है, जिसके अंदर आपको कोई फीचर्स नहीं मिलते हैं, और एक VXI पड़ता है, VXI के अंदर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, बट वो उसकी कॉस्टिंग फिर 8 लाख टच हो जाती है। तो वो पर्सनली आपके ऊपर है कि आपको अब इन तीनों में से कौन सी गाड़ी चाहिए। देखो, कम से कम बजट रखोगे तो मान के चलो 8 लाख रुपये का बजट रखो, अगर आपको 1000 सीसी का इंजन चाहिए। अगर आप 1200 सीसी लेना चाहते हैं तो फिर कम से कम आपका बजट होना चाहिए 10 लाख के करीब, क्योंकि 10 लाख के अंदर ही आपको एक 1200 सीसी वाली CNG गाड़ी मिलेगी। पेट्रोल तो आपको उससे भी सस्ते में मिल जाएगी अगर आप शिफ्ट का ही लेना चाहें। शिफ्ट आपको 6.5-7 लाख रुपए के अंदर आपको शिफ्ट का पेट्रोल वर्जन मिल जाएगा, LXI मॉडल। तो वो चीज़ आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपके सामने वैगन आर खड़ी है, जिसका मॉडल आपको CNG में देखने को मिलेगा। तो तीनों की प्राइसिंग्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है इंटीरियर की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एक्सटीरियर लुक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। डिटेल वॉकअराउंड्स ऑलरेडी कवर्ड हैं चैनल पे, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करूँगा। बट हाँ, फीचर्स में बात करूँ तो फेंडर पे इंडिकेटर यहाँ देखने को मिलेगा, हेलोजन में लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलता, ना आप लगवा सकते हो। हाँ, आफ्टर मार्केट जो छोटे छोटे प्रोजेक्टर्स आते थे 2 से 3 इंच के, वो आप यहाँ पे ग्रिल के अंदर कहीं यहाँ पे नीचे कहीं एडजस्ट करवा सकते हो। यहाँ पे आपको टायर साइज़ मिलता है 13 इंची का, जो कि स्टील व्हील आपको यहाँ देखने को मिलेगा। व्हील कैप का प्रोविज़न ज़रूर से कंपनी ने दे रखा, तो ये चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट आपको एक व्हील कैप मिल जाता है। बहुत से कस्टमर ज़िंदगी भर व्हील कैप पे ही चला देते हैं गाड़ी, तो वो चीज़ है। अंदर अगर इंटीरियर की बात करूँ तो बहुत बेसिक सा इंटीरियर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एज सच आपको कोई भी शोशेबाजी की चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक बेसिक फैमिली कार यहाँ पे बनाई गई है, ऑल्टो K10, तो वहाँ पे आपको बेसिक फीचर्स ही देखने को मिलेंगे। AC यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। एक सिंगल डिन का आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टीरियो है बेसिकली, वो देखने को मिलेगा, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB और ऑक्स के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वो चीज़ है। पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फ्रंट के 2 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। AC भी इसका डिसेंट है, और डिसेंट क्वालिटी के यहाँ पे आपको स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आपको म्यूज़िक का शौक़ है तो फिर आपको आफ्टर मार्केट एटलीस्ट इसके स्पीकर्स अपग्रेड करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल स्पीकर्स हैं, कंपोनेंट तक नहीं है कि इसके अंदर ट्विटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ आपके ऊपर है, वो बात के बाद है। बट अगर स्टॉक गाड़ी की बात करूँ तो आपको कुछ ऐसी स्टॉक गाड़ी देखने को मिलेगी, जो इसके अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं वो कुछ आपको ऐसी देखने को मिल जाएंगी। और साइड में आपको यहाँ पे PU लेदर ज़रूर से मिल जाएगा कि हाँ, अगर आप सीट कवर्स नहीं डलवाना चाहते हैं एकदम से
कुछ टाइम तक आप चलाना चाहते हैं गाड़ी को ऐसे ही तो आप चला सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट साइड में आपको पीयू लेज़र मिल जाता है, प्रॉपर फैब्रिक सीट्स नहीं है ये, और डोर पैड में ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं है। पीछे नॉर्मल एक बॉटल होल्डर मिलती है आपको साइड में। अगर यहाँ पे भी पीछे की बात करूँ तो पीछे आपको लेग रूम अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। हेडरेस्ट इसके अंदर आपको दे रखे हैं बट एडजस्टेबल नहीं है, तो वो चीज़ है, बट एटलीस्ट मिल जाते हैं आपको, तो ये चीज़ अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कोई भी एसी वेंट्स का प्रोविज़न तो ऐसा आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बॉटल होल्डर की स्पेस ज़रूर से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। एक बार मैं बूट आपको जल्दी से खोल के दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एक वन गो में दिखाऊँ। तो देखो बूट स्पेस अगर आप देखो तो बहुत ही बूट स्पेस तो देखो पर्सनली है ही नहीं इस गाड़ी के अंदर। सही बताऊं, बूट स्पेस के लिए फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ये जो सीट है ये फोल्ड होगी, इसके नीचे से आपको सामान डालना पड़ेगा। इस साइड थोड़ा बहुत टफल बैग्स आ जाएंगे और अगर वो नहीं करना चाहते तो फिर इसके ऊपर आपको अपना पीछे का रेयर व्यू जो विज़न है वो ब्लॉक करना पड़ेगा, और यहाँ तक जो लगेज है वो भरना पड़ेगा अगर आप एक इसको ट्रिप पे लेके जाना चाहते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी बेसिकली आपके सिटी ड्राइविंग के लिए ही ज़्यादा अच्छी है, कि सिटी में चलानी है भाई, बाहर लेके जानी नहीं। और बेसिकली आपकी रनिंग रोज़ की सिटी के अंदर ही बहुत ज़्यादा है, तो 30-31 की माइलेज आपको सिटी में दे देगी सीएनजी के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी एडवांस कार यहाँ पे बन जाती है। पार्शियल ट्रे आपको नहीं मिलती है कंपनी से, आपको एसेसरीज़ में लेनी पड़ेगी, आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। तो टैंक प्लेसमेंट आपने यहाँ पे देख ही ली है इसकी। यहाँ मैं बात करूँ अब सीधा शिफ्ट की, तो शिफ्ट में बाहर भी आपको वही सब कुछ सेम चीज़ें मिलती हैं। इंटीरियर में सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंगल डिन का ही स्टीरियो मिलता है, बट ये एक नया तरीके का इन्होंने स्क्रीन निकाली थी। सेमी टच है ये, मतलब जो इसके साइड की कंट्रोलिंग है वो टच है, बाकी बीच में आपको छोटी सी स्क्रीन ही मिलती है, तो प्रॉपर टच स्क्रीन नहीं है। ये सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं। स्टीयरिंग व्हील में बात करूँ तो आपको सिर्फ मीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको दोनों ही टैकोमीटर और स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करूँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ नहीं देखने को मिलता। VXI मॉडल में सिर्फ आपको यहाँ पे मैनुअल AC कंट्रोलिंग मिलती है, कोई भी आर्मरेस्ट का प्रोविजन नहीं मिलता। सीट कंफर्ट थोड़ा इस गाड़ी का ज़्यादा अच्छा है, तो भाई प्राइसिंग भी ले रहे हैं वो उस हिसाब से। यहाँ मैं बात करूँ तो चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, और ORVM कंट्रोलिंग मिल जाती है अंदर से, आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते गाड़ी को। डैशबोर्ड का लुक कुछ आपको निकल के ऐसा मिल जाता है। और अगर हम बात करें पीछे डोर की और पीछे स्पेस की, तो कुछ आपको यहाँ पे पीछे की स्पेसिंग मिल जाती है ऐसे। यहाँ पे भी आपको हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, बट एटलीस्ट दे रखे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे हेडरेस्ट मिलना ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कंफर्टेबल राइड के लिए। पीछे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर हम इसकी बूट स्पेस खोल के देखें तो बूट स्पेस के लिए बैटरी इन्होंने कर रखी है लो, तो मैं शायद आपको ना दिखा पाऊँ, नहीं, हाँ, तो बैटरी तो इन्होंने कर रखी है लो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बूट स्पेस पीछे से दिखा पाऊँगा इसमें। बट यहाँ से अगर मैं मेन बात करूँ तो CNG की जो फिलिंग वॉल्व है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हाँ जी, इस गाड़ी के अंदर ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत सोच समझ के लेना है इस गाड़ी को, कि आपको फिलिंग वॉल्व बाहर मिलेगी, और अगर ये कैप किसी ने निकाल ली आपके दुश्मन ने तो गाड़ी ऑन तक नहीं होगी। तो ये कैप जब आप गाड़ी को पार्क करेंगे तब आप कोई निकाल के साथ लेके जानी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब किसी ने अगर बंदे ने निकाल ली ना ये कैप मस्ती में किसी बच्चे ने, तो काम आपका हो गया। और 5000 रुपये की ये कैप आती है, तो फिर बच के रहो। तो इसलिए ये गाड़ी में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। बाकी शिफ्ट का बहुत जल्दी फेसलिफ्ट भी आने वाला है, तो मेरे बात मानो तो शिफ्ट तो लो ही मत अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़े टाइम बाद ले लेना। 60-40 की स्प्लिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब टैंक प्लेसमेंट यहीं से आप देख लो एक बार, काफ़ी अच्छी डिसेंट साइज़ में आपको टैंक प्लेसमेंट मिलेगी, और नीचे की तरफ प्लेस्ड है तो आपको बूट स्पेस, एम्पल बूट स्पेस यहाँ देखने को मिल जाएगा। टायर वहीं सामने की तरफ प्लेस्ड है, तो डिसेंट इनफ बूट स्पेस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, तो एक प्रॉपर फैमिली कार ये बन सकती है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर ही और डिज़ायर के अंदर जो फिलिंग वॉल्व है वो बाहर मिलेगी। ऑल्टो के अंदर ही मिल जाता है आपको। नेक्स्ट गाड़ी आ जाती है वैगनार का ये LXI मॉडल है। अगर आप देखें तो कुछ भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ एक रॉ गाड़ी मिलती है, बेसिक सा इसके अंदर स्पीडोमीटर मिलता है, AC मिल जाता है, दैट्स इट। ये पेट्रोल वर्जन है, बिल्कुल CNG में भी ऐसी ही देखने को मिलेगी। सीट कवर जैसे सीरीज़ में लगे हुए हैं, ऐसे आते नहीं हैं कंपनी से, तो वो चीज़ है। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको LXI मॉडल अगर आप परचेज़ करेंगे CNG के अंदर, तो गाड़ी आपका फ्रंट डैशबोर्ड का लुकिंग कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी। फ्रंट में सिर्फ 2 इसके अंदर पावर विंडोज़ आएंगी, रेयर की पावर विंडोज़ यहाँ पे आपको LXI मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी वैगनार के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 2 स्टैंडर्ड एयर बैग्स देखने को मिलेंगे। जो बाहर की यहाँ पे ORVM है वो भी आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे इसके अंदर, कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है भाई, बिल्कुल ये ऐसे ही रहता है। शीशा भी ना नीचे करके, बस इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा बेकार है।
तो वैगनार ले रहे हो तो LXI ना लेके VXI ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी आपके बजट के ऊपर है। यहाँ पे अगर मैं पीछे बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको वही हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दे रखे हैं भाई। सीधा सीधा अपना बैठो और गाड़ी के अंदर एक नॉर्मल सी कंफर्ट के साथ गाड़ी को एंजॉय करो। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बूट स्पेस की, तो देखो पेट्रोल है तो बूट एम्पल ऑफ बूट स्पेस। अगर कोई वैगनार पेट्रोल में भी लेना चाह रहा है तो देख लो एक बार, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आप अगर पेट्रोल में भी चलाना चाह रहे हैं, राइडिंग क्वालिटी आपकी कम है, आपको वैगनार ही पसंद है, 1200 सीसी में पेट्रोल इंजन में अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये था एक महा कंपैरिजन तीनों गाड़ियों का, जो कि मैंने आपको बहुत ही जल्दी बताया, सारे मेन पॉइंट्स बताए हैं। कुछ भी अगर रह गया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट खुला है, कमेंट करो, पूछो मेरे से। इंस्टाग्राम पे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो कि यार ये चीज़ मेरे को कंफर्म करके बताओ, या फिर एडवाइस लेना चाहते हो तो एडवाइस ज़रूर से मैं आपको दूंगा। बट उसकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से फैमिली को इंक्रीज़ करवाओ। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मेरा जो कंटेंट है अगर पसंद आता है आपको तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर करो, जिन्हें गाड़ी परचेज़ करनी है उनके सारे डाउट्स क्लियर ज़रूर से होंगे इस चैनल पे। और ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स, कंपैरिजन्स और डिटेल वॉक अराउंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा। बाकी इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर से करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।